देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से अमित शाह के सवाल में पहला प्रश्न है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? लाल सिंह, और इस प्रश्न पर मैं चाहूंगी कि एक सीधा जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा वही है जिसकी जननी आरएसएस है। वो आरएसएस जो तिरंगा लहराने में अपने कितने साल लगा दिए, लाल सिंह पर आपका जवाब है। लाल सिंह पे भी आ रहा हूं। देखिए, जो भी लोग अपराधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे किसी भी जगह हो, उनकी जगह और सिर्फ जेल में होनी चाहिए, कोई इसमें नहीं। तो अमित शाह सवाल ना करें, अमित शाह जी कार्रवाई करें। अगर लाल सिंह दोषी है तो कार्रवाई इनको करना पड़ेगा, एफआईआर इनको दर्ज करना पड़ेगा। तो ये ड्रामेबाजी करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछले 10 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आज खेत में, सुनिए अंजना जी, खेत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में बहनें सुरक्षित नहीं है। तो भाजपा कर क्या रही है? कॉन्फ्रेंस के फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करेगी? इसका बिल्कुल नहीं। एक देश में सिर्फ एक झंडा है। अगर कश्मीर है हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमने बनाया है, हमें उस पर गर्व है, और कश्मीर में तिरंगे का निशान है। कैसे चलेगा गठबंधन? बिल्कुल चलेगा। देखिए 370 पे हमारी कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है। सुनिए, हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है, 370 हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम प्लीज नीचे कश्मीर हमारे लिए मुद्दा नहीं है। कश्मीर के लोगों के हम विकास की धारा में कैसे लाए, ये हमारे लिए मुद्दा है। कश्मीर लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बने, लोकतंत्र की मंदिर का पूजा कैसे कर सके, हमारे लिए ये मुद्दा है। इनसे पूछिए कि 5 साल आपने क्यों लगा दिया, 5 साल उनके हक पे आपने क्यों कार्रवाई कुंडी मार के बैठे रहे? ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। ये लाल सिंह पे भाग नहीं सकते, राम रहीम पे जवाब नहीं देते, और ब्रजभूषण शरण पे दही जमा लेते हैं। इनसे पूछ लीजिए मणिपुर कब जाओगे, बताओ मणिपुर कब जाओगे? एक दिन तो चले जाओ, एक दिन तो जाओ मणिपुर, कभी तो जाओ मणिपुर। यहाँ पे देश का युवा तड़प रहा है। देखिए, बीच में बोलने की आदत इनकी हो सकती है, मेरी नहीं। रुकिए अभी देखिए, इनका नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि बीएसएनएल को इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है, इसलिए इनके पास नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि सरकारी कंपनी इन्होंने बेच दिया है। और आप लोगों ने क्या किया? और देखिए मोदी जी, सुने गांधी परिवार के नेटवर्क पर कितने दिन चलोगे? मोदी को अभी जाके 2014 में काला धन की बात करते थे, 2024 में जाके पता चला कि काला धन कहाँ है। मोदी के एक मित्र के घर पे है और वो टेम्पो मोदी जी भेजते हैं। तो मोदी जी को सारी चीजें, कौन है मित्र का नाम बताइए? इनको ये मित्र का नाम बताइए। अरे मित्र का नाम बताइए। अरे बताइए तो, बताइए ना। मैं बताता हूँ, ये है वो मित्र, मोदी जी गहलोत जी के साथ है, का मित्र, फिर ये है वो मित्र पवार जी के साथ है, फिर ये है वो मित्र। अरे ममता देखिए, अभी और आपके साथ ही सारे मित्र हैं हमारे। आपको बधाई दूंगा कि आपने ऐसे ड्रामेबाज को अपनी शो में लगा के जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। भाजपा एक ड्रामेबाज, ड्रामा करना कोई गलत बात है? हमारे देश में करोड़ों आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्टों का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के आर्टिस्टों का अपमान है ये देश के आर्टिस्ट का अपमान, ये देश के आर्टिस्ट का अपमान है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब बहस को आगे बढ़ाते हैं। ये कौन है? उनसे पूछ लीजिए, बड़ा चमका रहे थे। ये आपके सांसद थे जब उन्होंने रेप किया, तब आपके सांसद थे। ये वही है जिसके मुंह से बीजेपी का लैपटॉप से दिक्कत थी, मोबाइल पे वही है रे पन्ना। लैपटॉप से दिक्कत वाले मोबाइल पे आ गए। ये कौन है? ये जो है लेकर के आईपैड घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं मजाक बना रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहा हूं, पिक्चर चल रहा है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, पिक्चर चल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा हूं। हंसी मजाक चल रहा है, छोड़ के मोबाइल पे अच्छा अप्रिशिएट कर रहा है। भाई इसमें क्या गलत है? चलिए, क्या गलत है? बलात्कारियों पर आप बोल रहे हैं, क्या गलत है? हंसी मजाक बनाए हुए हैं। लाल सिंह एक दो चार प्रश्न जल्दी लेते हैं। सर, आपने कथुआ रेप केस वाले को आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप अभी तक ब्रजभूषण सिंह को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए, आप अभी तक प्रवाणा को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए। तो जवाब दे दूं दोनों का जवाब। रेवन्ना पहले तो हमारी पार्टी में थे ही नहीं, वो सस्पेंडेड है। बाय द वे सुन लीजिए, रेवन्ना जेडीएस में है। सुनिए, और सुनिए एक और चीज सुनिए, इसी केस पे सुनिए, मैं कहीं भागता नहीं हूं, उधर नहीं है। लाल ब्रजभूषण पे बोले, वोट मांगने कौन गए थे? क्या तरीका है इनका? वोट मांगने कौन गए थे? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये व्यवधान ना करें। नहीं जवाब दे। अरे भाई जवाब दूंगा, आपसे पूछ के थोड़ी सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर मत देखिए। तो आपको बीच में बोल रहे हैं, आपकी सीधा जवाब चाहिए। सुनिए, अब देखिए अंजना जी, मैं जवाब दूं? अरे भाई हम जवाब मांग रहे हैं, प्लीज बोलिए ना भाई। हाँ, ये फिरौती मांगते थे, अब जवाब मांगने लगे। अरे जवाब मांग दीजिए, जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है इनके पास।
इसलिए फिरौती मांगने का काम जवाब कर दीजिए। रहे हैं। अच्छा ठीक है। कितना क्लिप भाई, हम बनाएंगे, जवाब अपना मांग पूरा रहे हैं ना। वायरल हो गया है डिबेट ऑलरेडी। अब सुनिए ना अंजना भाई, जी, तड़ी पार सुनिए गैंग के तो। लोग हैं ना, फिर आज फिरौती निकालिए। के लिए मुंह खोलूंगा ये इनको बर्बाद अपनी हो जाएंगे। औकात अब पता है। iPad बर्बाद देखेंगे, करेंगे, तब जवाब देंगे। तड़ी पार गैंग का आदमी। सुनिए ना भाई, क्यों इतना अरे कितना भैया, तीन तड़ी पार बच्चों के- गैंग के लोग तीन बच्चों फिरौती के की सवाल बात नहीं बचे। कर अरे सकते। भाई, मैं उस बच्ची का सवाल का जवाब ना दूं? नहीं दे पाइएगा। अरे नहीं दे पाएगा। हाँ, तेज छोड़ प्रताप पे ऐश्वर्या राय, उनकी बीवी ने येदियुरप्पा आरोप पे लगाया था। आरोप क्या लगाया कार्रवाई है। की आपने? येदियुरप्पा ऐश्वर्या पे राय ने आरोप डोमेस्टिक लगाया है। वायलेंस का आरोप तेज प्रताप पे लगाया था। इनको सर में कोई बात ये नहीं बात इधर-उधर कर रहे हैं। चलिए, अब अभी आप प्रज्वल जवाब रेवन्ना जा रहा है। पर- आप प्रज्वल तो जवाब रेवन्ना, दे रहे हैं बृजभूषण इंग्लिश शरण में। सिंह। येदियुरप्पा, अंजना जी, येदियुरप्पा पे भी पास को लगा हुआ है। प्लीज मैं अपना जवाब दूं। प्रज्वल रेवन्ना पे मैडम, ये जब अभी तो हमारा अलायंस जेडीएस के साथ अभी बना है, ये 5 साल जब इन्होंने कुकृत्य के इनके सांसद थे, एक को बाहर नहीं निकाला, सिद्धरामैया ने कैंपेनिंग की। अरे अब निकाल दो, अब सुनिए, निकाल दो, सुनिए, अब निकाल हमने दो। उनको बड़ा सस्पेंड बड़ा है, करवाया, आंखों में सर हमने धोई, इसी सस्पेंड के करवाया, आंखों में सरकार सर की धोई, केस बच्ची है करने तो के अब बदले निकाल दो। इन्होंने 3 महीने ये तक वरना पेंडेंट शिकायत अपने होगी, मेरा पास उसके रखी, बाद पूछे सुपर नहीं, पेंडेंट 3 महीने लेकिन क्यों उसके रखी? चाचा चुनाव को तक आपने रुके रहे। मंत्री बना अरे भाई, दिया। क्या है ये? सबसे दोनों शर्मनाक अगला बातें हैं। प्रश्न, अच्छा, अंजना जी, एक सबसे मिनट, शर्मनाक बातें हैं। अंजना जी, जल्दी पूछे, येदियुरप्पा अपने पे आप चुप। प्रश्नों के 1 सेकंड प्लीज। ये इनका टाइम चला पत्थरबाजी जाएगा करने का इस लड़ाई में। छोड़िए बोलिए। इनको। आप सभी से जम्मू एक कश्मीर में न्यूट्रल 370 पार्टी लाएंगे और क्वेश्चन है पत्थरबाजी कि करेंगे। जब भी कुछ कांड हो जाता है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे और कोई भी दिक्कत हो, आप सभी एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए बहुत अच्छे से आ जाते हैं, एक दूसरे को बोलने भी नहीं देते। पर क्या आप में से कोई भी एक पार्टी का नेता या प्रवक्ता है जो हमें एक टाइमलाइन दे सकता है कि इतने में न्याय होगा ही होगा? हम में से कोई भी आपके इस डिबेट में ये इंटरेस्ट नहीं है हमें देखने में कि आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हैं या कितना अच्छे से तर्क कर पा रहे हैं। डू वी गेट जस्टिस और डू वी नॉट? दैट इज द मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आप में ये है, ये कमी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेप केस का निष्कर्ष निकालना है। जो इतने सारे रेप हो रहे हैं, मेन मुद्दा तो यहाँ पर वो है, लेकिन ये आपस में अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आपकी पार्टी ये वो। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है मेन? हमें तो रेप केस का उसका निष्कर्ष निकालना है ना, कैसे हमें सजा दिलानी है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जितने भी रेप केसेस हमारे देश में और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ आप जनता के पास क्यों है? किसी पॉलिटिकल नेता के बेटे के पास क्यों नहीं है? या उनकी बेटी के साथ रेप केस क्यों नहीं होते? आम जनता की बेटी के साथ ही रेप भी नहीं केस होना क्यों होते चाहिए, हैं? किसी के साथ भी नहीं होना। पर अंजना जी, मैं ये तीनों सवालों का निष्कर्ष करके, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। तेरा रेप, मेरा रेप, मैं इस रेप में जाऊंगा, इस रेप में नहीं जाऊंगा, ये करके मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। मैं भी माफी मांगता हूं आपसे। और मैं आपको सिर्फ 1-2 मॉडल रखता हूं सामने। मैं ये नहीं कहता हूं किसकी सरकार है, आप वो गेस कर लो। एक मॉडल है जहां पर कन्विक्शन रेट महिलाओं के प्रति क्राइम के सिर्फ 2.5% है, वहां पर OSD पोस्ट दी जा रही है जो अपराधी है। और दूसरा मॉडल वो है कि पार्टी से जिसको नहीं निकाल रहे, जो बलात्कारी है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, वहां पर 71% कन्विक्शन रेट है। आपको 71% नहीं, 100% कन्विक्शन करना पड़ेगा और बलात्कारी और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तब जाकर यह सब थमेगा। परंतु ये अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाते, ये समस्या है। और फिर पीड़िता के ऊपर अदालत कहते हैं, बंद कर दें क्या? नार्को टेस्ट बुलडोजर कराओ, चलाते DNA टेस्ट कराओ। रहे। अरे अदालत बंद कर दें, बुलडोजर चल के हो ऐसा जाएगा। है। सुनिए, मैं तो और कहता हाथरस हूं, में क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? मैं सब बताता हूं। बृजभूषण सब जगह शरण सिंह पे क्यों नहीं चलेगा? मैं बताता हूं ना। उन्नाव में क्यों नहीं चलेगा? मैं बता रहा हूं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। बुलडोजर क्या मतलब, समझ लिया ना आपने? अयोध्या कन्नौज में चला है, समझना नहीं है। मतलब अंजना जी, आपने भी समझ लिया कि अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो बुलडोजर का एक्शन हो या सख्त से सख्त कन्विक्शन हो वो करवाने का काम करती है। पर मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, इन्होंने भी चलाया बुलडोजर। इन्होंने पता है कहां बुलडोजर चलाया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के क्राइम सीन पर बुलडोजर चला दिया, गुंडों को बेचकर, ताकि सबूत तबाह हो जाए। ये इनकी हकीकत है। हम अपराधी जनता पे चलाते हैं, ये क्राइम सीन पर चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला लोकसभा चुनाव में कैसा बुलडोजर जनता ने चलाया? अभी सुनिए, देखिए ना, इनका बच्ची का सवाल है, बच्ची का सवाल। लड़कियों के विषय पर बोले, ये तो मुझे लगता है ये कि तो अति क्या है। बोल रहे हैं आप? छोड़िए बुलडोजर कर रहे हैं। अच्छा फिर इधर देखिए, गरीबों पर अगर बुलडोजर कोई चलाइएगा। व्यक्ति ओह, रेपिस्ट ये गल- गिल्टी साबित होता है तो उसको ये अथॉरिटी क्यों है कि वो एक हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है? अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही गिल्टी साबित है तो वो हाई कोर्ट तक कैसे जा सकता है? ये कानून व्यवस्था है देश की, हर केस में ऐसा होता है, हमारे इसलिए उसको संविधान की व्यवस्था बदलने है। के लिए बहुत बड़े। आप बैठे, आप आ जाइए, जल्दी से पूछिए, माइक छोड़ दीजिए। हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे दबदबा की बात हुई थी कि यूजुअली मोदी जी का दबदबा है आउटर कंट्रीज में, तो वो दबदबा उनकी रूलिंग स्टेट्स में क्यों नहीं है? एंड अगर हम पार्टीज की भी बातें छोड़ दें तो एज अ वन नेशन हम क्या कर सकते हैं कि ये रेप का जो इतना इशू हो रहा है वो रुक जाए इमीडिएट? अरविंद जी, आपने चूंकि ये मुद्दा उठाया था, आपके पास में आती हूँ। आप कह रहे थे कि कैसे देश में अभी
विदेश में प्रधानमंत्री की धमक है और ये है, वो कह रहे हैं कि देश के अंदर क्यों नहीं है, हम इसी धमक का इस्तेमाल बलात्कार जैसे मुद्दों के अगेंस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें तो हमको ये कहने में कोई जरा संकोच नहीं है कि इतना गंभीर मुद्दा है और आज से नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है और सरकारें आई और चली गई, लेकिन जितना काम होना चाहिए, जितनी तत्परता से होना चाहिए, जितनी प्रायोरिटी से होनी चाहिए, नहीं हो पाया। और इसीलिए वक्त बेवक्त सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटे संज्ञान लेता है। लेकिन इस सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत किया, जैसे फांसी की सजा का प्रावधान इसी सरकार ने किया। और दूसरी दिक्कत, लेकिन वो तो अभी भी, मैं आपसे क्लैरिटी इस पर, चूंकि आप वकील भी हैं, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो नए कानून में बदलाव हैं, मौत की भी सजा उसमें दी गई है, लेकिन वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही होगा, क्योंकि बाकी प्रावधान तो ऐसे हैं जिसमें आपको उम्र कैद की सजा होगी, ये होगा वो होगा, तो फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर से क्या मामला बनेगा? उसमें क्या, जब ये कहा गया मतलब जब तक उस औरत की शरीर के टुकड़े हिस्से फाड़ चीर ना हो जाए तब तक मौत तो वैसे नहीं देगा कोई। कानून में सख्त सजा होने से भी समाधान नहीं निकल पाता है। प्लीज इसको डाटा बड़ा क्लियरली इसको कही। और जब रेयरेस्ट और रेयर केस में नहीं बल्कि सब केस में फांसी हो तो उस पर देश में बहस चली, एक पक्ष इधर बढ़ गया, एक पक्ष इधर बढ़ गया, इसलिए वो कानून नहीं बन पाया, नंबर 1। लेकिन आप इस बात का यकीन रखिए, जिस देश में हर मिनट में 16 लड़कियों का बलात्कार होता है, रजिस्टर्ड FIR, बहुत गंभीर समस्या, 86 रेप केसेस। अभी एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना सकते हैं टेररिज्म के लिए, जो कि कभी ऐसी घटनाएं होती है, और आप रेप पे क्यों नहीं एक एजेंसी बनाते हैं? ये पुलिस जाती है वहां पर सबूत मिटा देती है, कुछ कोई सोचे तो कि कुछ करना है। क्या हम पैरेलल अदालत नहीं बना सकते? निर्भया रेप केस में 8 साल लग गए। समझिए ना, फास्ट ट्रैक समझ के तो जिंदगी निकल गई मेरी। ऐसे नहीं काम चलेगा, खाली इससे कंडेम करने से नहीं होगा, एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक सेकंड, राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी, राज्यों में किसी की है, जहां हमारी भी है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, फास्ट ट्रैक में ट्रायल चला, और कहाँ चलता है डेली ट्रायल? डिफेंस काउंसिल आता नहीं है, केस आगे के लिए पुश हो जाता है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फास्ट ट्रैक में नहीं चलेगा, फास्ट ट्रैक डेली हियरिंग कहाँ हो पाती है? केसेस में फास्ट ट्रैक में 90 डेज। अजमेर वाले केस में 32 साल लग गए। अजमेर को छोड़िए, वो नॉर्मल केस था। एक राजस्थान में अभी पिछले साल जो केस हुआ था उसमें 30 दिन में सजा हुई, आपके संज्ञान में होगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि समाज को खुद भी आगे आना होगा, सजेशन देनी होगी। नहीं तो कैसे निकलेगा? जुडिशरी को सोचना होगा, जुडिशरी सोच रही है, जुडिशरी सोच रही है। उस पार्टी के नेता है, ये उस पार्टी के नेता है जिनको हर सरकार में सत्ता चाहिए और कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। पार्टी का सवाल नहीं है, क्या बातें कर रहे हो? पार्टी की सिर्फ आप आगे आइए, मैंने कहा कि आप बातें क्यों नहीं करते? और मोदी जी 1 साल से युद्ध रुकवा रहे हैं, आज आप खुश हो गए हैं कि 8 घंटे सीज फायर हो गया। कमाल की बातें करते हैं मोदी जी, 8 घंटे सीज फायर में आप खुश हो जाते हैं। 8 घंटे मैं कैसे बोलूं? कोई सीरियस इशू। देखिए, 2 विषय है इसमें। एक तो ये है कि किसी की सरकार हो अपराधी को ना बचा, दूसरा ये भूषण शरण सिंह को आप बचाते हो, मैं राजनीति के ऊपर उठना चाहता हूँ। किसी लोग इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।